फरीदाबाद के गांव नहरवाली में 6 महीने पहले लापता हुए युवक को पुलिस ने मृत तो घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी परिजनों को नहीं मिली है। वहीं मृतक सागर की मां ने गांव के ही दबंग लोगों पर आरोप लगाया कि गांव नहरवाली के रहने वाले कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने उसके बेटे की सुपारी देकर हत्या करवाई है, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, जिसका नाम विनोद भाटी बताया जा रहा है, जिसको राजनीतिक रसूखों के चलते पुलिस उस पर कोई भी कानूनन कार्यवाही नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, विनोद भाटी पर आरोप लगाते हुए मृतक की मां ने कहा कि विनोद भाटी और उसके साथ रहने वाले दबंग लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। तो वहीं मृतक की मां ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब इसकी शिकायत थाना छायसा में पुलिस को देने जाते हैं तो पुलिस उनसे शिकायत नहीं लेती और ना ही उनका मामला दर्ज करती है। ऐसे में पुलिस भी दबंग लोगों से मिली हुई है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यदि कोई भी पीड़ित है तो वह अपनी शिकायत थाने में दे सकता है और यदि पुलिस उसकी थाने में सुनवाई नहीं कर रही है तो उच्च अधिकारियों से इस मामले में मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है और लोगों के काम करने के लिए है। बिल्कुल भी राहुल सिंह भाटी जी, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके गांव के कह रहे हैं कि कुछ लोगों की पिछले कुछ 6 महीने पहले एक डेथ हो गई थी। क्या कहना चाहेंगे, वो एक्चुअल में क्या मामला है वो, और क्यों आखिर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखो जी, ये जो गांव वाले हैं ना, ये दोषारोपण करते रहते हैं। इन्होंने पहले भी 3-4 बार हमारे घर पे गोलियां चलाई हैं परिवारजनों पर, और शुरू से हम तो हाथ जोड़ने का काम किया था इनसे। और जो लड़का जो मारा गया है, जो बताने में सुनने में आया है कि ये एक लुटेरा प्रवृत्ति का लड़का था, जिस पे 10-15 मुकदमे थे। ये कहीं यूपी में कोई लूटपाट करता था, जिन साथियों के साथ लूटपाट करता था उनके साथ इससे कोई कलेश है, कुछ हुआ है, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम पे तो मिथ्यारोप है। बहुत सारी बातें परिवार कह रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 महीने से अधिक गुजर गए, बॉडी तक नहीं मिल पा रही है, और आपकी पुरानी रंजिश जो है बता रहे हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनका बच्चा मरा है तो इंसाफ मिलना चाहिए। उसमें मेरी सहानुभूति उनके साथ है, मेरे गांव का लड़का है, पर हमारा तो उससे कोई संबंध है, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि यूपी का कोई मैटर है, कोई क्या है, हमें तो कोई जानकारी। एसटीएफ के बयान की कॉपी और तरह तरह की चीज़ें जो है पेश की जा रही हैं। नहीं, एसटीएफ के बयान, पुलिस के बयान, सब उसकी कार्रवाई मुकदमे में चल रहे होंगे। हम कहीं भी इसमें हमारा तो मतलब है ही नहीं। कहीं दोषी हुए तो आपके सामने कोर्ट, जो कानून तो कोई चीज़ है ना। पुरानी रंजिश बताई जा रही है आपके उनसे? रंजिश से चुनावी रंजिश थी, इतनी बड़ी रंजिश भी नहीं थी कि इस तरीके से हो जाए, पर क्या बता सकते हो, तो दोषारोपण तो कोई किसी पे कर सकता है। मैं आप लोगों को चुनाव में उतरे हुए हैं, पूरी तरह सक्रिय हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या देखो, जैसे जैसे मैं चुनाव में सक्रिय होता जा रहा हूँ, मैं पटला क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ विधानसभा क्षेत्र का, तो त्यों तो ये लोग मुझे सानने की दोषारोप। मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, क्या हुआ 6 महीने तक? कैसे एक माँ जो है अपने बेटे को नहीं देख पा रही है? क्या चाहते हैं आप और क्या बीत रही है आप? बस हम तो बस यही चाहते हैं प्रशासन से और सभी से कि हमारे बच्चे की हमें कुछ तो मिले, हमें इसकी डेड बॉडी तो मिले, जिससे हम अपनी आत्मा को संतुष्टि दे सकें। और हम नेता लोगों से, योगी जी से, मुख्यालय में, सब जगह हम 4-4 पोत में एप्लीकेशन लगा के आई हूँ, लेकिन कुछ अभी तक समाधान नहीं हुआ। और वहाँ के जो एसओ साहब हैं, पम्मी चौधरी, उन्होंने भी हमसे यही आश्वासन दिया था हम कुछ करेंगे, लेकिन आज 6.5 महीने हो चुके हैं मेरे बच्चे को, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे। ना हमसे ही कहते थे प्रयास हो रहा, बस इतना कहते हैं और कुछ नहीं कहते। गांव के ही लोग अभी भी लग रहा है धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं। हाँ, अब भी मेरे 3 बच्चों को मारने के लिए डोलते हैं और कहते हैं इनको बाहर निकलेंगे जब इनको जान से मार देंगे। मैं अपने बच्चों को अपने घर में ही कब तक बिठा के रखूंगी? हम गरीब आदमी, हम क्या खाएंगे? हम घर में बैठे रहेंगे तो। कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं? ये हमारे गाँव के लोग हैं, अल्टी पार्टी है, जो कहते हैं कि इनके बड़े बूढ़े ने हमारे साथ किया, अब इनके साथ हम करेंगे, ऐसे कहते हैं। थाने में भी जाते हैं, वहाँ का भी प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है विनोद भाटी। अच्छा। और समंदर गांव में तो ये ज़्यादा हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और कुछ उनके आस पड़ोस वाले जैसे उदन है और हैं। आज भी अपने बेटे का इंतजार करती हैं? क्या लगता है? हाँ, मैं आज भी अपने बेटा का इंतजार करती हूँ, रात दिन लगती हूँ अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे ने बेदर्दी से मारा, धोखे से बुला के मारा है उसे।
उसकी 23 साल उम्र थी। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही। सलोक कुमार ये कह देते प्रयास हो रहा, बस यही कह देते। हम आईजी साहब ने भी यही कह देते हैं प्रयास हो रहा, प्रयास करते रहते, कुछ नहीं हुआ अब तक। सवाल है, छायसा का एक मामला है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे की मौत 6 महीने पहले हो गई, लेकिन डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। यूपी पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी अभी भी खुले में घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। कई बार छायसा थाने में भी शिकायत दी जा चुकी है, पर पुलिस उसने मामला भी नहीं दर्ज कर रही है। परिवार के लोग दो बातें कह रहे हो, एक तो कह रहे हो कि वहाँ मामला दर्ज है, दूसरी बात कह रहे हो कि मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। यूपी में मामला दर्ज है सर, और छायसा ने शिकायत दी, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया। एक आरोपी की मतलब एक पीड़ित की या मुद्दई की एक शिकायत दर्ज है किसी एक केस में, और उसमें वो मिसिंग है या क्या है अभी आपने जो बताया कोई पूरा क्लियर नहीं हुआ है। उसमें वहाँ पे मुकदमा दर्ज है और यहाँ की इन्वॉल्वमेंट है किसी आरोपी की, तो पुलिस वहाँ की पुलिस यहाँ आए, सहयोग ले, और या पुलिस को अगर वो इन्फॉर्मेशन दे कि ये आरोपी है तो हम उनकी हेल्प करेंगे, और हमारे एरिया में अगर कोई आरोपी है तो उनको अरेस्टिंग होगी। यारो साहब, जो पीड़ित है उनका आरोप है कि वो मामला दूसरा है, परंतु लगातार जो दबंग लोग हैं वो उन्हें जान से मारने की धमकी देते, जिसकी शिकायत थाने में दी गई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। नहीं, इसमें ऐसा है कि अगर पुलिस अपने थाना स्तर पर अगर सुनवाई नहीं करती है तो उच्च अधिकारी बैठे हैं, डीसीपी साहब से या सीपी साहब से मिलें और वो अपनी बात रखें। अगर उनको ऐसा लगता है तो आगे भी शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस सभी की सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए है। तो इसमें अगर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो उच्च अधिकारी को मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।